जमुना देवी के पति की मृत्यु कुछ दिन पहले ही हुई थी। पति की मृत्यु के बाद जमुना देवी और उनका बेटा किशोर दोनों ही बचे हुए थे। दोनों घर में अकेले रह गए थे। जमुना देवी का बेटा किशोर अभी 5 वर्ष का है। पति की मृत्यु के बाद जमुना देवी को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अकेले किशोर का पालन पोषण कैसे करेगी। उसके पास कमाई का कोई साधन भी नहीं था, ना ही कोई खेत था। जमुना देवी के पति किसी किराने की दुकान पर काम करते थे और उसी से उनके घर का गुजारा होता था। इसी बीच पास ही के गांव में रहने वाले जमुना देवी के भाई एक गाय को लेकर जमुना देवी के पास आते हैं और कहते हैं, बहन जमुना, देखो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ है। पर बहन, तुम्हें पता है ना, मेरे पास भी इतनी कोई ज्यादा जमीन नहीं है और ऊपर से मेरे 4 बच्चे हैं। इसलिए मैं तुम्हारे लिए ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। पर हाँ बहन, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान से भी ज्यादा प्यारी गाय लेकर आया हूं। ये चांदनी है। ये मुझे अपने बच्चों की तरह प्यारी है, पर मैं आज तुम्हें दे रहा हूं। जमुना, तुम गाय का अच्छी तरह से ध्यान रखना, उसे प्यार देना। देखना, वो तुम्हारा घर कभी खाली नहीं रहने देगी। तुम्हें इतना दूध देगी कि तुम दूध बेचकर अपना गुजारा भी अच्छे से कर पाओगी और किशोर को भी अच्छे से पढ़ा लिखा पाओगी। बस तुम चांदनी को बहुत प्यार से रखना, उसके बदले चांदनी तुम्हें भी उतना ही प्यार देगी। ऐसा कहकर जमुना देवी का भाई वहां से चला जाता है। जमुना देवी चांदनी को देखती रहती है और घर के साइड के बरामदे में बांध देती है। जैसा कि जमुना देवी के भाई ने कहा था, जमुना देवी चांदनी को बहुत प्यार करती है, उसे अच्छा अच्छा घास खिलाती है। जमुना देवी चांदनी को गाय नहीं बल्कि अपनी बहनों की तरह मानती है और जिस तरह वो किशोर से प्यार करती है उसी तरह चांदनी से भी प्यार करती है। किशोर भी चांदनी से उतना ही प्यार करता है जितना उसकी माँ, और इसके बदले चांदनी उन्हें खूब सारा दूध देती, जिसे जमुना देवी बेचकर अपना घर चलाती। उस दूध से उसकी बहुत अच्छी कमाई होती। वो अच्छे से अपना घर चलाती, किशोर को भी पढ़ाती लिखाती और अपना घर भी बड़ा कर लेती। अब कुछ सालों बाद अब किशोर बड़ा हो चुका है और गाय चांदनी के भी 2 बच्चे हैं, राधा और मीरा। राधा और मीरा भी अब दूध देने लगती हैं। इधर जमुना देवी पासी के गांव की एक लड़की से अपने बेटे किशोर की शादी कर देती है। शादी के बाद जमुना देवी अपनी बहू मंजू से कहती है, बेटी मंजू देखो,
जैसे मैं तुम्हारे लिए हूं, उसी तरह चांदनी भी है। बेटा, चांदनी कोई गाय नहीं है, वो मेरी बहन है। तुम उसे गाय की तरह मत मानना, उसे अपनी सास या अपनी माँ ही समझना और उसकी उतनी ही देखभाल करना। बेटा, आज हम जो कुछ भी हैं, सिर्फ और सिर्फ चांदनी की बदौलत है। मंजू कहती है, हाँ हाँ माँ जी, आप चिंता मत करिए। मैं चांदनी की बहुत देखभाल करूंगी और उसे बहुत प्यार करूंगी। मंजू और उसका पति दोनों चांदनी और उसके बच्चों को बहुत प्यार करते, उसकी बहुत देखभाल करते। ऐसे ही समय बीतता है, पर एक दिन मंजू सोचती है, ये चांदनी तो बूढ़ी हो चुकी है, दूध भी नहीं देती। मैं क्यों इसके लिए हरा हरा घास काट के लाऊं, इतनी मेहनत करूं, ये मुझे कौन सा दूध दे रही है। ऐसा सोचकर मंजू चांदनी को सूखा घास देती है और उसकी दोनों बेटियों को हरा हरा घास देती है। ये देखकर राधा अपनी माँ चांदनी से कहती है, माँ, ये देखिए, ये लोग आपके उपकार को भूल गए हैं और आपको ऐसा सूखा घास दे रहे हैं। हम भी घास नहीं खाएंगे अगर ये आपके साथ ऐसा व्यवहार करेंगे। चांदनी कहती है, नहीं बेटी राधा और मीरा, तुम दोनों मेरी एक बात ध्यान से सुनो। मालकिन बहुत अच्छी हैं, उन्होंने हमेशा मुझे अपनी बहनों की तरह रखा है। तुम्हें उनके साथ कभी बुरा नहीं करना है। उन्हें हमेशा इतना दूध देना है कि उन्हें किसी चीज की कमी नहीं हो। पर माँ, पर कुछ नहीं बेटा, उन लोगों ने मेरा बहुत ध्यान रखा है और इसके बदले तुम्हें भी उनका उतना ही ध्यान रखना है। मीरा कहती है, ठीक है माँ। एक दिन मंजू गांव में घास लाने जाती है। तभी वहां पर एक आदमी करोड़ीमल आता है और मंजू से कहता है, मंजू बेटा, तुम्हारे यहाँ वो बूढ़ी चांदनी गाय है, वो तो अब दूध भी नहीं देती होगी। तुम क्यों उस गाय के लिए इतनी मेहनत करती हो? वो गाय तुम मुझे बेच दो, मैं बूढ़ी गाय को बेचने और खरीदने का काम करता हूँ। तुम्हें कुछ पैसे भी मिल जाएंगे। मैं तुम्हें पूरे 10,000 रुपए दूंगा उस गाय का। क्या 10,000? हाँ हाँ, आप उस बूढ़ी गाय को ले जाओ। उसकी देखभाल करते करते मैं थक गई हूँ। माँ जी परसों अपनी बहन के गांव जाने वाली है, आप तभी आ जाइएगा। ठीक है मंजू बेटा। मंजू घर जाती है और यह सब बातें अपने पति को बताती है, पर किशोर इस बात से इनकार करता है और चांदनी को बेचने से बिल्कुल मना करता है। पर मंजू उसकी एक ना सुनती। किशोर को भी उसके आगे झुकना पड़ ही जाता है। और जब जमुना देवी अपनी बहन के घर जाती है, तब करोड़ीमल आता है और चांदनी को ले जाता है। चांदनी को जाता देख मीरा और राधा रोने लगती हैं और कहती है, माँ माँ माँ, मत जाइए माँ, आपके बिना हम क्या करेंगे। चांदनी को भी बहुत रोना आता है, पर वो बेचारी क्या कर सकती थी। करोड़ीमल चांदनी को अपने घर ले जाता है और उसे बांध देता है और वहां पर उसे हरा हरा घास खिलाता है, ताकि चांदनी की हालत सुधर जाए और फिर वह उसे अच्छे दामों में बेचे। इधर कुछ दिनों बाद जमुना देवी वापस आती है। जमुना देवी देखती है कि चांदनी वहां पर नहीं है। जमुना देवी किशोर और मंजू को बुलाती है और पूछती है,
चांदनी कहाँ पर है? तुमने चांदनी के साथ क्या किया है? मुझे मेरी चांदनी अभी की अभी लाकर दो। किशोर सिर झुकाए खड़ा हो जाता है। जमुना देवी समझ जाती है कि कुछ तो हुआ है। जमुना देवी बेहोश हो जाती है। उसे किशोर पलंग पे लेटाता है, डॉक्टर को बुलाता है। डॉक्टर बताते हैं कि जमुना देवी का बीपी हाई हो गया है। जमुना देवी कुछ खाती पीती नहीं और किशोर से कहती है कि मुझे मेरी चांदनी वापस ला कर दो, तभी मैं कुछ खाऊंगी पीऊंगी। और वहीं दूसरी तरफ राधा और मीरा भी घास खाना छोड़ देती हैं और दूध देना भी छोड़ देती हैं। ये सब देखकर मंजू को अपने किए पर पछतावा होता है और वो दौड़ते दौड़ते करोड़ी मल के पास जाती है और कहती है, भैया मुझे मेरी गाय वापस दे दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी जो मैं अपनी माँ समान गाय को बेच दी। मैं इस पाप की भागीदारी नहीं बन सकती। उधर मेरी माँ और चांदनी की दोनों बेटियां बहुत उदास हैं और हम सब उदास हैं। मेरे पति मुझसे बात नहीं कर रहे हैं और माँ जी बीमार पड़ी हुई हैं, कुछ खा पी नहीं रही। आप मुझे मेरी गाय वापस कर दीजिए। करोड़ी मल कहता है, नहीं, मैं तुम्हें अपनी गाय नहीं दूंगा। वो मैंने खरीदी हुई है। मैं किसी भी कीमत पे वापस नहीं करूंगा। मैंने उसको खिला खिला के मोटा किया है। अब मैं उसे कल ही बेचने जाने वाला हूँ। मंजू कहती है। मंजू उसके पैरों में गिर जाती है और रोने लगती है। मंजू को ऐसा रोता देख करोड़ी मल की पत्नी वहां पर आती है और कहती है, बस करिए, और कितने पाप करेंगे आप? गायों को बेच बेच कर गौ हत्या का पाप ले रहे हो। वो अपनी गाय से कितना प्यार करती है, दे दीजिए उसे उसकी गाय। अपनी पत्नी की बात सुनकर करोड़ी मल मीरा को गाय वापस दे देता है। मीरा चांदनी को घर ले जाती है और माँ जी को बुलाती है। माँ आइए, देखिए चांदनी आ गई। जमुना देवी चांदनी की आवाज सुनकर फट से खड़े हो उठती है और दौड़ के चांदनी के पास आती है और उसके गले लग जाती है। किशोर भी चांदनी को देखकर बहुत खुश हो जाता है और जब मीरा और राधा चांदनी की आवाज सुनती हैं तो वो भी उठ खड़ी हो जाती हैं और चांदनी उनके पास जाती है तो मीरा और राधा बहुत खुश हो जाती हैं और घास भी खाने लग जाती हैं। अब मंजू, किशोर, जमुना देवी तीनों ही चांदनी और उसकी दोनों बेटियों को बहुत प्यार करते और अच्छा अच्छा खाना खिलाते। दोनों बेटियां ये देखकर बहुत खुश होती हैं और इसके बदले जमुना देवी के परिवार को खूब सारा दूध देती हैं।